विकास तो कहीं हुआ नहीं है, सब जगह लूट तंत्र चल रहा है। जहाँ भी चले जाओ, थाने में चले जाओ, कलेक्ट्रेट में चले जाओ, जहाँ भी चले जाओ, वहाँ बगैर पैसे कोई कार्य करने के लिए तैयार नहीं होता। सांसद विधायक की बात करें तो कभी आते हैं? वीके सिंह आया था वोट मांगने, जीत गया, आज तक सिगल नहीं दिखाई हमारे काम में, ना कोई काम करा। फिर कांग्रेस को बदल कर हम बीजेपी को लाए। मोदी जी ने ये कहा था कि तुम्हारी 2022 तक दुगनी आय कर देंगे। अब दुगनी आय कहाँ करते हैं? रामदेव की दुगनी आय कर दी इन्होंने। अब रामदेव ये कहते हैं कि गौमूत्र पियो। हम तो गाय का दूध पीने वाले लोग हैं, मूत्र पीने वाले थोड़ी हैं। कौन कौन किसे काम आपको अच्छे लगते तो सड़क भी ठीक बनाई जाते पर टोल लगा रखा उनका, जो किसान लीडर टोल लेके दे देगा। चाहे ब्लॉक प्रमुखी से लेकर जिला पंचायत हो, विधायक हो, एमपी हो, एमएलए हो, मेयर हो, सब बीजेपी के हैं। और लेकिन सड़कें ही गड्ढा मुक्त नहीं करा पाई ये लोग। प्रशासन बहुत सख्त है, क्या लगता है प्रशासन कितना सख्त है? कुछ भी सख्त नहीं है, तो सब उनके वहीं आई फाई हो रहे हैं, यहाँ नहीं है कुछ भी। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ तो रात दिन तो लड़ाई झगड़े, लूटपाट, बलात्कार कितने हो रहे हैं। अब कोई थाने में कोई सुनता नहीं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एमजे खबर में और मैं हूं आपके साथ प्रिया त्यागी। और हम आ चुके हैं मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र में। जिस तरीके से हम लगातार आपको हर क्षेत्र में जाके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना विकास प्रदेश में हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है योगी सरकार के द्वारा, तो जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर भी तमाम किसान मौजूद हैं और गाँव के जो लोग हैं वो मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ है योगी सरकार में। क्या लगता है, सबसे पहले अपना नाम? मेरा नाम अजय चौधरी है। क्या लगता है इस प्रदेश में कितना विकास हुआ है? प्रदेश में विकास तो कहीं हुआ नहीं है, सब जगह लूट तंत्र चल रहा है। जहाँ भी चले जाओ, थाने में चले जाओ, कलेक्ट्रेट में चले जाओ, जहाँ भी चले जाओ, वहाँ बगैर पैसे कोई कार्य करने के लिए तैयार नहीं होता। अगर बात हाईवे की करते हैं, कोई किसी भी हाईवे पे आप तो पत्रकार हैं, आप गाड़ी लेके जाते हैं, किसी भी हाईवे पे अगर आप 50 किलोमीटर चलोगे तो वहाँ कम से कम 150 रुपये देने पड़ेंगे आपको। और कहते हैं कि हमने विकास कर दिया। किसानों की ज़मीन के लिए मुआवजे आज तक नहीं मिले। जो ज़मीन किसानों की ली गई है हाईवे में, उस ज़मीन पर अब तक भी किसानों को आंदोलन करना पड़ रहा है। अच्छा, क्या लगता है कि 2022 के चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं, कितना विकास हुआ है, क्या कहेंगे? पश्चिम यूपी में विकास का मुद्दा सिर्फ गन्ने का पेमेंट और गन्ने का रेट रहेगा, और कुछ नहीं है। सब 90% किसान गन्ने के ऊपर है। अच्छा, किसानों का मुद्दा है, लेकिन अगर हम बात करें कि प्रदेश में कितना विकास हुआ है, सड़कों पर कितना काम किया गया है, रोजगार पर कितना काम किया गया है, स्वास्थ्य व्यवस्था पर कितना काम किया है? किसानों का किसी और बात पे मुद्दा ही नहीं है। पहली चीज है अपने मुद्दे की। 7 महीने से बॉर्डर बैठे हुए हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। इतना बुरा वक्त चल रहा है, नहीं पेमेंट पिछले साल का अब तक नहीं मिला, ना कोई उस पर ब्याज दे रहा है। सरकार तो कह रही है हम पेमेंट कर रहे हैं। झूठ बोल रही है। आप देखो ना, हमारे मील मोदी का वो रिकॉर्ड मंगा के देखो, पिछले साल का नवंबर का पेमेंट आया, अभी तक नहीं हुआ। अभी तक 1 महीने का हुआ सिर्फ नवंबर का, पूरी साल ऐसी पड़ी है। अच्छा, तो क्या क्या सोच रखा है 2022 के लिए? बस किसानों ने अपना मन बना रखा, किसे वोट नहीं दे। और विकल्प और इतना कोई उठा होगा ना, अजीत सिंह अपना है, जयंत चौधरी। अच्छा, कोई और विकल्प है योगी जी के उसमें? ऑप्शन दूसरा विकल्प लगता है आपको? योगी जी के तहत जयंत चौधरी हैं जी अच्छा, हमारे। इन्हें इस बार सपोर्ट करेंगे? हाँ जी, हम दो। विकास किस तरीके का, गांव को विकास की जरूरत है या फिर सिर्फ किसान का मुद्दा ही रहने वाला है? यहाँ गांव में तो ज्यादातर जो है किसान मुद्दा ही है जी। किसान मुद्दा हाँ है। जी जी। और कोई मुद्दा है किसानों के और अलावा? कोई मुद्दा नहीं, किसान का ही मुद्दा। हाँ, किसान का डीजल है, 100 डीजल लीटर हो रहा। डीजल पे लगातार जो 300 रुपए की आ रही जब कांग्रेस की सरकार थी, आज 900 की हो रही है। रसोई का बजट बिगड़ गया किसानों के। तो 10 आदमी ने वैसे खुआ करे रोज रोटी। तो महंगाई का मुद्दा रहेगा इस बार। महंगाई का और महंगाई के साथ साथ अगर रोजगार की बात करें, कितना मिला है? रोजगार 0% है, किसी ने भी ना मिला रोजगार। वे भी घर बैठ गए कोरोना में। क्या कह रहे हैं? 2-4 बालक लग रहे हैं जो कोरोना में, वे भी घर आ बैठे। अच्छा, इस समय रोजगार नहीं है कुछ भी ना। तो क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं किसान के अलावा? रोजगार का रहेगा, महंगाई का, बिजली के बिल का, और तुम्हारा सिलेंडर है डीजल। सरकार तो कह रही है कि सरकार तो कह रही है लगातार हम काम कर रहे हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं, किसानों के हित में लाए हैं। जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको भी लेके सरकार कह रही है सम्मान निधि दी जाती है किसानों को 2,000 रुपए की। क्या लगता है? 2000 तो हम ही दे देंगे। इन चीजों पे कम करवा दो, पेमेंट करवा दो। सरकार तो कह रही है पेमेंट किया है। 100 आदमी में 4 आना भी ना मिलते हैं, ये 2000 रुपए आ रहे हैं। सबने थोड़ी मिल रहे हैं। नहीं मिल रहे, हाँ, नहीं सबको नहीं मिल पा रहे। किसी को भी ना। हमारे गांव में 8-10 आदमी ने सारे मिले हैं बस। और करीब होंगे कितने? 4000 वोटिंग है हमारे गांव की। तो
मतलब जिस तरीके से सरकार कहती है कि हम सम्मान निधि देते हैं, लेकिन सब लोगों को नहीं पहुंचता। देखिए सम्मान निधि से कोई मतलब नहीं है। सम्मान निधि नहीं, किसान को अपनी फसल का वाजिब दाम चाहिए। जो पिछले कांग्रेस को कहते हैं, भाई कांग्रेस को बदल के हम बीजेपी को लाए। मोदी जी ने ये कहा था कि तुम्हारी 2022 तक दुगनी आय कर देंगे। अब दुगनी आय कहाँ करते हैं? रामदेव की दुगनी आय कर दी इन्होंने। अब रामदेव ये कहते हैं कि गौमूत्र पियो। हम तो गाय का दूध पीने वाले लोग हैं, मूत्र पीने वाले थोड़ी हैं। और रही बात बिजली की, किसानों की बिजली कमर्शियल कर दी इन्होंने, घरों की बिजली कमर्शियल कर दी, मीटर लगा दिए सब जगह। और पहले बिजली का बिल 250 रुपये महीना आता था, अब 1500 रुपये 2000 रुपये आता है। एक गरीब जो मजदूरी करता है उसके परिवार में इन्होंने कहा कि हमने घर घर कनेक्शन बांटे। उन घरों में जाकर आप कवरेज कर लीजिए, आपको पता पड़ जाएगा कि उनके बिल अगर 3 महीने का नहीं जुआ तो उनको पुलिस पकड़ के ले जाती है और वो जमानत करा के फिर आता है। बिजली मायावती के टाइम में 8 घंटे आती थी, फिर उसके बाद में इन्होंने अखिलेश की सरकार, अखिलेश ने पैसे बढ़ाए, उन्होंने कर दी 12 घंटे बिजली। अब इन्होंने उसके भी डबल कर दिए, अब बिजली आ रही है 14 घंटे। मीटर लग रहा है, मीटर में भी 14 घंटे से ज़्यादा गांव के अंदर, देहात के अंदर बिजली नहीं आती। शिक्षा की बात करें, हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं है। शिक्षा पर जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनकी आप हालत देख लीजिए जाकर। अभी आप हमारे साथ चलिए, हम अपना सरकारी स्कूल देख लेते हैं कि किस हालत में, तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। प्राइवेट स्कूल वाले स्कूल चल नहीं रहे, फीस बच्चों से मांग रहे, किसानों के पैसे नहीं मिले तो फीस कहाँ से? सारे बच्चे घर बैठे हैं। क्या लगता है अब एक नया कानून ला रही है सरकार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, क्या लगता है इससे असर पड़ेगा? इससे तो ये ठीक है, ये कानून ठीक ला रही है, ये तो सही हो रहा। जनसंख्या नियंत्रण होनी चाहिए। हाँ। आपको क्या लगता है? बहुत बढ़िया हो रहा है, जनसंख्या के बारे में तो बहुत बढ़िया। तो और कौन कौन से काम आपको अच्छे लगे योगी सरकार के? तो सड़क भी ठीक बनाई है, जाते पर टोल लगा रखा उन पर, जो किसान लेगा टोल लेके देगा। एक तो 370 हटाई, ये दो काम इनके हैं ठीक। योगी जी की बात करें प्रदेश में, तो योगी जी यो पहला काम कर रहे हैं, जो हो गया तो कौन सा? जनसंख्या वाला। और उससे पहले राम मंदिर तो हमारे सबके घर में है। राम मंदिर में कौन जा रहा? चंदा दिया हमने, चंदा भी सारा खा गए। राम मंदिर अगर बीजेपी कहती है कि हमने बनाया, गलत कहती है। राम मंदिर की लड़ाई गाँवों से शुरू हुई, गाँव के लोगों ने लड़ाई लड़ी। और लेकिन बना तो बीजेपी सरकार में। अजी सरकार में सरकार आदेश किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले बनाते। अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं देता तो राम मंदिर कैसे बना देते? लेकिन लास्ट टाइम जो वोट ली गई थी वो राम मंदिर के नाम पे ली गई। राम इस बार मंदिर, देखिए राम मंदिर के, सुनिए, कोई ना बोल रहा। राम मंदिर के नाम पर वोट नहीं थी। पिछली बार अखिलेश की सरकार ने पूरी तानाशाही कर दी थी। अखिलेश की सरकार से लोग त्रस्त हो गए थे। उन्होंने सोचा चलो ठीक है, मोदी जी आए, मोदी जी कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन ये उनसे भी बुरे लिगड़े। तो दोबारा से किसको लाने का? अब दोबारा से अपना जो किसानों के हित की बात करेगा उसको लाएंगे। कोई चेहरा नजर आता है? चेहरे तो बहुत हैं। देखिए चेहरा तो बहुत हैं। चेहरे से नहीं, जब पार्टी लोग इकट्ठे होते हैं चेहरे तो अपना आप बन जाते हैं। अब जब कौन सी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? जयंत के तो उनका भी तो गठबंधन सपा से रहता है। तो गठबंधन होगा, फिर उसमें वे चुनेंगे। ये तो कह रहे हैं कि सपा की सरकार में गुंडागर्दी थी सपा की सरकार में। तो आरएलडी भी तो उन्हीं को आरएलडी भी तो उन्हीं को वो अगर वो आरएलडी उनको सपोर्ट कर रही है तो आरएलडी की अगर सरकार बनती है, विधायक बनेगा तो कुछ तो प्रेशर रहेगा हमारा। पहले तो हमारा प्रेशर ही नहीं है। गुंडागर्दी तो अब भी इतनी है। अब देखो कि महिलाओं की साड़ी खींची जा रही है, एक वोट के ऊपर लड़ाई, पर्चा नहीं भरने दिया जा रहा। पर्चा नहीं भरने दिया रहा, रातों रात उठा रहे हैं, पुलिस आ रही है। योगी जी तो कहती है कि गुंडाराज हमने खत्म कर दिया सर। देखिए योगी जी ने जो क्रिमिनल था, इसमें सबसे ज्यादा बलात्कार हुए हैं। योगी जी के राज में सबसे ज्यादा बलात्कार हुए हैं। कहाँ इन्होंने गुंडागर्दी खत्म कर दी? योगी जी ने जो बाहुबली थे, जो बदमाशी करते थे, उनके पुलिस द्वारा एनकाउंटर कराकर उसको कंट्रोल किया। उसके लिए वो काबिल तारीफ है। लेकिन जो पुलिस उससे ज़्यादा गुंडागर्दी कर रही है, आप यहाँ से निकल जाए तुरंत पुलिस। प्रशासन सख्त है इस समय। प्रशासन सख्त नहीं है, प्रशासन तो केवल लूट तंत्र है। हम मोटरसाइकिल लेकर निकल जाए खेत पे, अब यहीं मोड़ पे खड़े होंगे, यहीं चालान काट दें। 2000 रुपये का चालान है, अपने गांव में चालान कट रहे हैं पुलिस से। आपको क्या लगता है किस बारे में? अपराध ना हुई है जी, खत्म। अपराध खत्म नहीं हुई है, गुंडागर्दी खूब है। लड़कियों की सुरक्षा की अगर हम बात करें, महिला सुरक्षा की बात करें, तो क्या लगता है? कोई सुरक्षा नहीं है महिला की, नहीं है कोई भी। योगी होती है महिलाओं की, सरेआम बेइज्जती होती है। सरकार तो कहती है लगातार हम महिलाओं के लिए कानून बनाते हैं ताकि महिलाएं सुरक्षित रहें, उनके ऊपर काम किया जाता है, प्रशासन बहुत सख्त है।
क्या लगता है प्रशासन कितना सख्त है? कुछ भी सख्त नहीं है, तो सब उनके वहीं आई फाई हो रहे हैं, यहाँ नहीं है कुछ भी। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ तो रात दिन तो लड़ाई झगड़े लूटपाट बलात्कार ये कितने हो रहे हैं। अब कोई थाने में कोई सुनता नहीं। चुनाव जो हो रहे हैं, पंचायत चुनाव की अगर हम बात करें तो उसमें भी लगातार चल रही है। पंचायत चुनाव में ये धराशायी हो गए। अगर जहाँ जनता ने वोट दिया वहाँ पर ये धराशायी हो गए, और जहाँ पर बाहुबल की राजनीति है, जैसे बीडीसी उठा लिए, जिला पंचायत उठा लिए, वहाँ तो ये ताकतवर है ही। और जितना जितना किसानों ने इस तरीके ताकतवर पर अगर देश चलने लगा है, अगर संविधान को छोड़कर ताकतवर, तो हम दिल्ली पे कब्जा कर लेंगे। हम लाल किले पे झंडा हम ही ना फहराएंगे, मोदी क्यों फहराएगा? अगर हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान देश को आज़ाद करा, इस गाँव का बहुत बड़ा योगदान रहा देश की आज़ादी के लिए। अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर इस देश गाँव ने आज़ाद कराया। और मोदी की गौर उसमें जितने भी मंत्री हैं, मीनाक्षी लेखी बनाई हैं, प्रकाश जावड़ेकर हैं, रविशंकर प्रसाद, किन्हीं के इनके परिवारों से कोई भी अगर स्वतंत्रता सेनानी रहा हो, तो हमारे दादाजी खुद स्वतंत्रता सेनानी रहे। विदेशों में जाकर, जर्मनी में जाकर उन्होंने लड़ाई लड़ी है। और हम अपनी बात नहीं मनवा पाते, किसी कलेक्टर के पास जाते हैं, डीएम के पास जाते हैं, हमारी बात ही नहीं सुनते, नहीं सुनवाई होती। और अगर थाने में चले जाओ, किसी का थोड़ा सा भी झगड़ा हो जाए, पुलिस आती है। पुलिस केवल पैसा बनाने के लिए आती है, किसी का फैसला कराने के लिए नहीं आती। सांसद विधायक की बात करें तो कभी आते हैं यहाँ पर? वी के सिंह जी आया था वोट मांगने, जीत गया, आज तक शिकल नहीं दिखाई हमारे काम में, ना कोई काम करा। और इस बार फिर दोबारा आएंगे वोट मांगने फिर? अब तो नो एंट्री है भाजपा की, तो एंट्री बंद है। हाँ जी, देखिए यहाँ सांसद 5 साल रहे वीके सिंह, और उससे पहले यहाँ करीब करीब सारे ही सदस्य, चाहे ब्लॉक प्रमुखी से लेकर जिला पंचायत हो, विधायक हो, एमपी हो, एमएलए हो, मेयर हो, सब बीजेपी के हैं। और लेकिन सड़कें ही गड्ढा मुक्त नहीं करा पाए ये लोग। ये विकास है। और केंद्रीय राज्य मंत्री यहाँ सड़क मंत्री है, वो अपने क्षेत्र में विकास नहीं करा पा रहे, अपने सड़कें नहीं दे पा रहे ग्रामीणों को। यहाँ पर जातिवाद की राजनीति करता है विधायक। यहाँ पर जिस जाति का है केवल उन्हीं 2-4 गाँवों की अपनी सपोर्ट करता है, बाकी तो इस बार चलने वाली ये सारी ये अब बीजेपी कहती है कि हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते। सबसे ज़्यादा जातिवाद की राजनीति बीजेपी कर रही है। अभी इन्होंने कोई इनका वाल्मीकि था पदाधिकारी बनाया, वो वहाँ धरने पर पहुँचा, वहाँ पर उनका तनातनी हो गई। और लेकिन इन्होंने ऐसा कर दिया कि जैसे वाल्मीकि समाज की और किसानों की बड़ी लड़ाई दिखा दी। अरे वाल्मीकि समाज तो किसानों से ही तो था। हमारा गांव जाट बाहुल है, जितनी भी अदर बिरादरी अदर कास्ट के लोग हैं, ये सब इस ज़मीन से ही तो हमारे बुजुर्गों ने पाले। आज ये हमें हमारे खिलाफ करते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर लोगों का कहना है, लगातार वो लोग कह रहे हैं कि इस बार किसानी का जो मुद्दा है वो सबसे ज़्यादा अहम रहने वाला है, क्योंकि अगर हम गांव क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर किसान और जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनकी ही वोट एक तरीके से तय करती है कि किसकी सरकार बनेगी। और यहाँ पर अगर गाँव की बात करें तो इस समय लोग खफा नज़र आ रहे हैं बीजेपी सरकार से, क्योंकि अगर हम बात करें कि करीब 7 महीने 8 महीने से किसान आंदोलन भी चल रहा है, वो भी मुद्दा ये लोग उठा रहे हैं। साथ ही बेरोज़गारी का मुद्दा उठा रहे हैं, महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं, अगर किसान की भी बात करें तो वो सारी चीज़ें, महंगाई को लेकर अगर हम बात करें तो उनके डीजल के दाम जो है लगातार बढ़ रहे हैं, गैस की बात करें वो दाम लगातार बढ़ रहे हैं। तो उनको एक तरीके से यहाँ पर लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है कि किस तरीके से हम अपनी आय को दोगुना करें। जिस तरीके से सरकार दावे करती है, वादे करती है, हम किसानों की जो आय है उसको दोगुना करेंगे, लेकिन यहाँ पर साफ दिखाई दे जाएगा कि किसान जो है और जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो कितना परेशान हैं।